उस गली में हर महीने कोई ना कोई बच्चा गायब होता था और हर बार पुलिस वही जवाब देती, भाग गए होंगे। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ उस घर की दीवार से टकराए, मुझे समझ आ गया, यहाँ कोई भागता नहीं था, यहाँ लोग छुपाए जाते थे। मैं नोएडा की एक पुरानी सोसाइटी में रहता था। हमारे सामने वाली गली एकदम सुनसान और गली के आखिर में एक घर। उस घर में एक आदमी रहता था। नाम था बाबूलाल। हंसता कम, देखता ज्यादा। सब कहते थे बस सीधा साधा आदमी है, घर में अकेला रहता है। लेकिन मैं जानता था अकेलापन कभी कभी सबसे खतरनाक चीज बन जाता है। पहले शालू गायब हुई, फिर गगन, फिर मोहित। हर बार आखिरी बार उन्हें उसी गली के पास देखा गया था जहां बाबूलाल का घर था। मोहल्ले में डर बैठ गया। माएं बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी, उस घर के बाहर हर रात एक काला कुत्ता बैठता था, बिल्कुल मूर्ति की तरह। और अगर कोई उसकी तरफ बढ़ता, वो गुर्राता नहीं, बस घूरता रहता। एक दिन मेरी बहन का बेटा छोटू, सिर्फ 5 साल का, दूध लेने गया और वापस नहीं आया। मैं पागल हो गया। गली में भागा, लोगों से पूछा। किसी ने कहा छोटू को आखिरी बार उसी घर के सामने देखा था। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने पुलिस को कॉल किया। उन्होंने कहा सुबह देखते हैं। सुबह मेरे लिए तो हर सेकंड जहर बन चुका था। मैं अकेला बाबूलाल के घर पहुंचा। दरवाजा बंद, खिड़कियां ढकी हुई। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। तभी घर के अंदर से ठक ठक, जैसे कोई दीवार के पीछे से खुरच रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने दीवार पर हाथ रखा और हाथ हटाते ही मेरी उंगलियों में गीली मिट्टी जैसी बदबू लग गई। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी चीज को जबरदस्ती जमीन में दबाया गया हो। मैंने हिम्मत की और पीछे वाले छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया। कमरे में अंधेरा और एक कोने में एक छोटा सा झोला। मैंने झोला खोला। उसमें बच्चों की चप्पलें, बालों की रबर और एक लाल रंग का खिलौना। वही खिलौना जो छोटू लेकर घूमता था। मेरे पैर कांप गए। तभी पीछे से आवाज आई, ढूंढ रहे हो? मैं मुड़ा। बाबूलाल खड़ा था। उसके हाथ में लोहे की रॉड और चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है यहां सब मैं करता हूं? मैंने गुस्से में उसे पकड़ लिया और उसी वक्त ऊपर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियां बंद थीं, ताला लगा था। मैंने ताला तोड़ा और जैसे ही छत पर पहुंचा, मेरी आंखें फटी रह गईं। वहां सिर्फ छोटू नहीं, करीब 15 बच्चे बैठे थे। सबके चेहरे पर खालीपन और सबके हाथ में एक एक काला कुत्ते का पट्टा था। और उनके सामने दीवार पर लिखा था, जो बाहर जाता है वो वापस नहीं आता। मैंने छोटू को उठाया। वो मेरे कान में धीरे से बोला, मामा, ये बाबा नहीं, ये तो नौकर है। मैंने कहा, फिर मालिक कौन है? छोटू ने उंगली उठाई और इशारा किया। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में खड़ी थी वो घर की मालकिन, जो पूरे मोहल्ले में समाज सेविका कहलाती थी। और वो मुस्कुरा कर बोली, अब तुमने देख लिया तो तुम्हें भी यहीं रहना होगा।